कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली। शांतिनाथ भगवान की, जोड़ी शांतिनाथ भगवान की। कर दो पूरे सत्रों, पूरा एक साथ। जोड़ी शांतिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की। शिव शिव राम नाम ओम नमो भगवते श्रीमते नमस्ते कृताभिषेकं करोमि स्वाहा, कृताभिषेकं करोमि स्वाहा। जय शांतिनाथ भगवान की। कम कम नमः शिव शिव राम राम भीम राम राम। ओम नमो भगवते भगवते शिवं दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा, दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा, दुर्गाभिषेकं करोमि। कम कम जप शिव शिव राम राम भीम राम राम। ओम नमो भगवते भगवते शिवं दह्यभिषेकं करोमि स्वाहा, दह्यभिषेकं करोमि स्वाहा, दह्यभिषेकं करोमि स्वाहा। जलामि पुतामभिषेक मेला का ओम शिव शिव हेमरम ओम नमः सम 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 कम जप शिव शिव राम राम ओम नमो भगवते सर्वसगरोमि स्वाहा, सर्वसगरोमि स्वाहा। संसारी महादुत शामेनि राम श्री राम ओम नमो भगवते सर्वसगरोमि स्वाहा। जय शांतिनाथ भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय शांतिनाथ भगवान की। शिव शिव राम राम ओम नमो भगवते। जय शांतिनाथ भगवान की। जय शांतिनाथ भगवान की। ओम नमो भगवते शिवाय करोमि स्वाहा, सुगंधितं करोमि स्वाहा। उदकी चंदन बल पुष्प कई जय ज्योति। गाति क्रमिकास्ते अवलस्माकं मृत्यों अधिकामं प्रतिकामं
कामं क्रोधम् अग्निं सर्वशत्रुभयं सर्वशैलं शरवीरं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वशूरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वप्रगभयं सर्वचक्रभयं सर्वप्रमन्त्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वक्रूररोगं सर्वधर्माणि सर्ववशमानि सर्वकर्माष्टकम् ओम सर्वकर्म शांति सर्वानंदम सर्वव्यानंदम सर्वकानंदम सर्वानंदम सर्वलोकानंदम सर्वेशानंदम चित्रपत्र का सर्व क्षमाटावराशाय ओम राम ह्रीं क्रूर वसियों प्रभुजुवर आचार्य सिद्धांत जगन्नी महाराज राम देशे मम आचार्य सर्व सर्वसुखसौभाग्यवतो मुनि शुभसागर परिसुखिंसर आरिका संतोष आरिका सुमति शुल्लक सुमन सागर सुखमना सागर जयनवा ओम शांति जयनवा ओम शांति जयनवा ओम शांति जयनवा ओम शांति जयनवा ओम नमो अरति भगवती श्रीमती भगवती शांतिग्रह सर्वनाशय सर्वचित्त पटलनाशय सर्वाभिषेकं करोमि स्वाहा दुर्गाभिषेकं करोमि स्वाहा देवो शांतिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की शांतिनाथ भगवान की सौभाग्यशाली जी महाराज साक्षात विराजमान जिनके पावन चरणों में मन से वचन से काय से जला दिया नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महानुभाव, संध्या काल का समय दिन भर की थकान से मन को वचन को और काय को शांत करने का होता है और इस संध्या काल के क्षेत्र में अधिकांश जगह साधुओं के द्वारा गुरु भक्ति और अन्य अन्य शारीरिक क्रियाएं यहाँ पर संपन्न कराई जाती हैं। उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो हम दिन भर में अपने विचारों को दूषित कर रहे हैं, दिन भर में हम अपने भावों को दूषित कर रहे हैं, दिन भर में हम अपनी क्रियाओं को दूषित करते हैं, उन सब दूषित परिणामों से, दूषित भावों से, दूषित क्रिया से आपके कार्य अच्छी तरह से हों, आपकी क्रिया अच्छी तरह से हो और आप जो दिन भर की थकान महसूस करते हैं वह सब निकल जाए। तो संध्या काल में भजन कीर्तन भक्ति आदि अनेक अनेक कार्य कराए जाते हैं जिससे कि सभी लोग अपना काम संपन्न करें। तो आज यहाँ पर इंदौर के कांच मंदिर के समीप मनीष जी शिल्पा जी गंगवाल जो कई सालों से संघ के साथ जुड़े हैं, संघ की सेवा में तन मन धन से पूरा परिवार लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे और निश्चित रूप से कई सारे कॉलोनी, कई सारे मंदिर और महाराजों से मिलते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचे। तो संध्या काल के क्षेत्र में आप हम सभी उपस्थित हैं और संध्या काल में व्यक्ति जैसा सोचकर सोता है वैसा ही उसको स्वप्न में दिखता है। जो महिलाएं ये सोचकर सोती हैं कि कल मुझे भोजन में यह बनाना है, आप मान के चलना कि रात में जब भी नींद खुलेगी तो उसको वही स्मृति आती है कि मुझे ये बनाना है। जो पुरुष वर्ग रात को ये सोच के सोते हैं कि कल मुझे सुबह इतने बजे की फ़्लाइट पकड़ना है और ये काम करना है, तो जब भी रात को नींद खुलेगी तो उसको सिर्फ ये समझ आता है कि फ़्लाइट पकड़ना है और जाना है। क्योंकि शाम के समय जैसा सोचकर सोते हैं वैसा ही वैसा दिखाई देता है। पहले के समय में इंसान जब रात को सोता था तो उसको दिखते थे कि मैं मुनि महाराज को आहार दे रहा हूँ, मुनि महाराज का विहार करवा रहा हूँ, मुनि महाराज की पूजन कर रहे हैं, मंदिर में अभिषेक कर रहे हैं, आदि आदि क्रियाएँ कर रहे हैं। लेकिन आज के समय में इंसान को दिखता है कि भाई वह आया, झगड़ा हो गया, समस्या हो गई, परेशानी हो गई। उसका कारण क्या है?
उसका कारण यही है कि जब इंसान सोता है तो रात को सोते समय उसके आंखों के सामने टेलीविज़न, हाथों में फ़ोन, इनको देखकर सोता है, तो जो मन जो शांत नहीं होता है वह मन उसी में चलता रहता है, उसी में भ्रमण करते रहता है। जीवन में कई ऐसे प्रसंग आते हैं जो इंसान को मानव से महामानव और मानव से दानवता की ओर ले जाया करते हैं, और उन प्रसंगों का लाभ उठाकर आप अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। कई सारे वाक्य इस तरह से हो जाते हैं कि हम लोग कहना कुछ चाहते हैं, करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। आपने बचपन में देखा होगा कि जब लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और उस समय आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सबसे ज़्यादा विद्यार्थी यदि डरता था पेपर देने में, तो कौन सा पेपर देने में डरता था? गणित का। क्या होता था? मैथ्स का पेपर डरने में बहुत ज़्यादा डरता था विद्यार्थी। तो एक बार 2 विद्यार्थी जो बचपन से ही सहपाठी थे, और चांस की बात है कि दोनों का नाम एक ही अक्षर से था, रोल नंबर आगे पीछे आता था, और उन्हें पहली से लेकर 10वीं तक, 10वीं से 12वीं तक, 12वीं से लेकर कॉलेज तक की सारी परीक्षाएं पास कर ली। एक दूसरे की सहायता से आगे पीछे नंबर आता था और उन्होंने सारा काम संपन्न कर लिया। कॉलेज की परीक्षा भी हो गई, और संयोग की बात है कि उन दोनों का इंटरव्यू कॉल भी एक ही कंपनी में आ गया पूरी पढ़ाई होने के बाद। अब इंटरव्यू कॉल आ गया तो समस्या सामने ये गठित हो गई कि एक के बाद एक तुरंत जाना है और अंदर एक एक को जाना है, एक साथ दोनों जा नहीं सकते। अब क्या करें? अभी तक तो इन दोनों की टेक्निक थी कि पीछे वाला जवाब बताता, आगे वाला जवाब बताता और दोनों पार हो जाते। अब पहला वाला जब अंदर जा रहा था तो पीछे वाला घबराया, बोले भाई अब मेरा क्या होगा? बोले घबराओ मत, अपनी पुरानी टेक्निक चलेगी। बोले कैसे चलेगी? बोले कि भाई इस तरह से चलेगी कि अंदर मुझसे जो भी सवाल होगा उसका मैं जवाब जोर से दूंगा और तुम सुन लेना। वह जैसे ही अंदर गया, अंदर जाने के बाद उससे पूछा गया कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। जैसे ही पहला विद्यार्थी अंदर गया, अंदर जाने के बाद उससे पूछा गया कि भारत देश कब आज़ाद हुआ था। उसने जोर से बोला 15 अगस्त 1947 को, बहुत जोर से बोला। तो जो परीक्षक था, इंटरव्यू ले रहा था, उसने बोला भैया मुझे सुनाई देता है? नहीं। बोले मेरी थोड़ी सी आदत जोर से बोलने की। फिर उससे पूछा गया कि भारत देश के प्रधानमंत्री कौन है? उस समय कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तो उसे जोर से बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह। फिर उससे तीसरा प्रश्न किया गया कि जो ये पृथ्वी है ये गोल है कि चपटी है? क्या पूछा गया? ये पृथ्वी गोल है कि चपटी है? तो उसने कहा अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। और 3 क्वेश्चन के बाद धन्यवाद हुआ और वह चल पड़ा। इतने में जब अगला विद्यार्थी पीछे से आ रहा था, वह ऐसी स्पीड में आ रहा था कि उसको लग रहा था कि सारे प्रश्न के उत्तर उसको आते हैं। जैसे ही वह सीट पर बैठा, उससे प्रश्न हुआ कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है? पहला प्रश्न सीधा हुआ उससे कि तुम्हारा जन्म कब हुआ है? उसने कहा 15 अगस्त 1947 को हुआ है। क्या कहा? 15 अगस्त 1947 को हुआ है। उसने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उसने कहा तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो उसने जवाब दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब परीक्षक को गुस्सा आ गया। उसने बोला कि लगता है तुम पागल हो। क्या कहा? लगता है तुम पागल हो। उसने हाथ जोड़कर बोला अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। अभी खोज चल रही है, निष्कर्ष नहीं निकला है। तो ये क्या होता है? ये नकल करने का तरीका। ये सामान्य से प्रश्न थे, सामान्य से उत्तर थे, लेकिन रटा रटाई विद्या में चल रहा है कि चल रहा है। लोग आते मेरे पास में, जब आहार चलता है, एक बार एक महिला आई, आहार ले रहा था मैं, बोले महाराज जी ककड़ी की सब्जी लो, ककड़ी की सब्जी लो, ककड़ी की सब्जी लो। जब 4-6 बार उसे लगातार बोल दिया तो मैंने कहा ककड़ी की सब्जी लाओ, तो अंदर गई तो लौकी की सब्जी निकल गई। ऐसा हो जाता है सारा कि भाई पता नहीं है, अपना कटोरी लिए चल पड़े, बोले ककड़ी लो, ककड़ी लो। मैंने कहा लेके आओ, जब मुझे मालूम है लौकी है, ले बोले ककड़ी लो, ककड़ी लो। मैंने लाओ भाई, तो अंदर गई, बोले महाराज जी ककड़ी खत्म हो गई। तो ऐसे संसार में वार्तालाप चलते हैं और संसार की स्थितियाँ चला करती हैं। तो जीवन में संध्या काल का जो समय होता है वह आपके जीवन को, मन को, आपके काया को तरोताज़ा करने का होता है। और इंदौर जहाँ पर 2002 में हमारा चतुर्मास हुआ था,
और उसके बाद 2022 में लगभग 20 साल बाद, 20 साल में तो 1-2 दशक निकल जाते हैं और कई सारे बच्चे वाले बन गए, कई सारे लोग, सारा काम संपन्न हो गया। और आप सभी जानते हैं कि श्री क्षेत्र कचनेजी की ओर बिहार चल रहा है और उस बिहार के दौरान इंदौर में जो थोड़ा सा अल्पकालीन प्रवास था वो मध्यम हो गया। पहले प्रोग्राम 2-3 दिन का था और 3 का 5-6 दिन तो हो ही गया और उसके बाद में आगे भी विचरण करना है। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड केसरी आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्रीमती महिमा जैन, श्री पुनीत जैन, श्रीमती सोनिका जैन, पाखी जैन, न्यू रोहतक रोड, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन परिवार, ग्रीन पार्क, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमती कनकलता जैन, श्री अजय जैन, श्रीमती संगीता जैन, शुभम जैन, अनुष्का जैन, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री नरेंद्र जैन, श्रीमती संगीता जैन, पाशु जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती पारुल जैन, श्री निखिल, श्रीमती शिल्पा, रिद्यान, विवांश, देवांश जैन परिवार, दिल्ली।